आज से आप लोगों का जो 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग 2009 से 2023 तक का जितना भी ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन बैंक का उस सब बनाएंगे हम लोग। और पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। पहले जो ऑब्जेक्टिव शुरू किया जा रहा है वो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का 2009 से 2023 तक में जितना मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पे ऑब्जेक्टिव आया है उसको सोल्व करवा रहे हैं। आप लोग बढ़िया से वीडियो को देखिएगा और जहां भी दिक्कत होगा कमेंट में आप लोग लिखिएगा। और आप लोग ऑब्जेक्टिव का टेंशन मत लीजिए, ऑब्जेक्टिव जितना पढ़ाया जाएगा उसी में से 100% एग्जाम में लड़ जाएगा, यानी 50 नंबर का टेंशन छोड़ देना है और पढ़ाई बढ़िया से रेगुलर का वीडियो आप लोग देखते रहिए और ऑब्जेक्टिव का टेंशन छोड़ देना है। बस केवल जितना पढ़ाएंगे उतना आप लोग देख लीजिएगा, उसी में से आएगा, अलग से आने का सवाल नहीं है, उतना ही में से आपको आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू किया जाए। चलिए मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का प्रश्न जो है पहले शुरू किया जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले हम लोग का पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है यदि a बराबर आव्यू है 1 2 3 4, तब ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन में है ए का डिटर्मिनेंट इक्वल 0, बी ऑप्शन में है ए इनवर्स का अस्तित्व है, सी ऑप्शन में है ए स्क्वायर इक्वल 2a और डी में है नन। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग बढ़िया से वीडियो को देखेंगे और पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए ए का मान दे दिया है और 4 ऑप्शन है, ए का डिटर्मिनेंट इक्वल 0, ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए स्क्वायर इक्वल 2a और डी में है नन। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को बतला दें कि जब ए का डिटर्मिनेंट इक्वल 0 होता है तो समझिए कि ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता है। जब ए का डिटर्मिनेंट इक्वल 0 होता है तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता है, और जब ए का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल 0 होता है तो ए इनवर्स का अस्तित्व होता है, ए इनवर्स का अस्तित्व होता है। बात को समझेंगे, जब ए का डिटर्मिनेंट इक्वल 0 होगा तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता है, और ए का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल 0 होगा तो ए इनवर्स का अस्तित्व होता है।
तो हम लोग देखेंगे इसका डिटर्मिनांट कर लेते हैं। इसका डिटर्मिनांट करेंगे, अगर हम लोग यहाँ ए का डिटर्मिनांट कर लेते हैं, समझिएगा, ए का यदि डिटर्मिनांट करेंगे तो आप जानते हैं कि इधर से प्लस और इधर से माइनस, 4 एकम 4 -6, यानी हो जाएगा 4 - 6 बराबर -2। यानी ए का जो डिटर्मिनांट आ रहा है वो 0 के बराबर नहीं है। ए का डिटर्मिनांट 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब हो गया कि ए इनवर्स का अस्तित्व है। सही जवाब इसका हो गया बी, ए इनवर्स का अस्तित्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड नंबर में। सेकेंड प्रश्न में हम लोग चलेंगे। अब अभी मैट्रिक्स और डिटर्मिनांट पे आधारित ऑब्जेक्टिव बनवा रहे हैं। अगला है सेकेंड नंबर, यदि ए बराबर 2 3 5 7, तो ए का ट्रांसपोज यानी इसना ए का ट्रांसपोज इक्वल, ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनांट इक्वल, ए ऑप्शन में है -1, बी ऑप्शन में है 2, सी ऑप्शन में है 0 और डी में है नन। समझिए, ए का मान आप लोगों का दिया है। ए के पावर टी का मतलब होता है आव्यूह का परिवर्त। तो यहां पे हम लोग देखेंगे, इसका हल में हम लोग देखेंगे कि हम लोग का दिया है ए का ट्रांसपोज यानी ए का परिवर्त। तो ए का परिवर्त करेंगे तो परिवर्त का मतलब आप जानते हैं, पंक्ति बन जाएगा स्तंभ और स्तंभ बन जाएगा पंक्ति। 2 3 पंक्ति है तो 2 3 हो जाएगा स्तंभ। 5 3 पंक्ति, 5 देखिए 2 3 पहला पंक्ति है तो पहला स्तंभ, 5 7 दूसरा पंक्ति है तो दूसरा स्तंभ। अब हल कर देंगे तो आप जानते हैं इधर से होता है प्लस और इधर से होता है माइनस। 7 दूनी 14 और -15, इसका मान हो गया -1, यानी सही जवाब हो गया ए। सही जवाब हो गया इसका ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हम लोग का है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर को हम लोग देखेंगे। थर्ड नंबर में है यदि ए बराबर अल्फा 0 1 1, अल्फा 0 1 1, कॉमा बी बराबर 1 0 5 1 5 1, जहां ए स्क्वायर बराबर बी, तो अल्फा का मान है, तो अल्फा का मान है, यहां ए ऑप्शन में है 1, बी ऑप्शन में है -1, सी ऑप्शन में है 4 और डी ऑप्शन में है अल्फा का वास्तविक मान नहीं, अल्फा का वास्तविक मान नहीं। चलिए देखा जाए,
ए का मान दिया है अल्फा 011, बी का दिया है 1051। जहां ए स्क्वायर बराबर बी तो अल्फा का मान है, तो यहां हम लोग देखेंगे कि हम लोग का दिया है ए स्क्वायर बराबर बी, ए स्क्वायर बराबर बी दिया है। इसका मतलब ए के मान को हम लोग दो बार लिख देते हैं, तो हो जाएगा अल्फा 011 और इंटू यहां अल्फा 011। ए का मान कितना बार लिख दिए हम? दो बार, अल्फा 011 अल्फा 011, और बी का मान यहां लिख देंगे, हो जाएगा 1051। अब यहां गुणा यदि करते हैं तो इधर से पंक्ति लेते हैं, इधर से स्तंभ लेकर गुणा करेंगे हम लोग। अल्फा से अल्फा में अल्फा स्क्वायर 0 हो गया, तो यहां आ जाएगा अल्फा स्क्वायर। यहाँ 1 से अल्फा में अल्फा, 1 से 1 में 1, तो यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस 1। अल्फा से 0 में 0, 0 से 1 में 0, 0, 1 से 0 में 0, 1 से 1 में 1, तो यहाँ 1 बराबर हो जाएगा 1 0 5 1। अब यहाँ तुलना हम लोग कर लेंगे, तो तुलना हम लोग जब करेंगे तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, तुलना होगा तो पहले अल्फा स्क्वायर बराबर 1 होगा, तो अल्फा का मान प्लस माइनस 1 आ जाएगा, अल्फा का मान प्लस माइनस 1 आ जाएगा। अब एक हो जाएगा अल्फा प्लस 1 बराबर 5, तो हो जाएगा अल्फा बराबर 4। यानी अल्फा का मान देखिए कितना आया, अल्फा का मान आ गया -1 प्लस 1 और 4, 3 गो आ गया। अब देखिए हम लोग चेक करेंगे कि कौन सही है। अब हम लोग चेक करेंगे कि तीनों में कौन सही है। तो देखिए अल्फा का मान -1, देखिए रखने पर इसके इक्वल आना चाहिए। अगर अल्फा का मान -1 यहां रखेंगे तो -1 का वर्ग ही तो 1 आ जाएगा, लेकिन ई वाला -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, जबकि 5 होना चाहिए, तो ई मान सही नहीं है। अब 1 रख के देखा जाए, 1 रखेंगे यहां पर तो 1 का वर्ग तो 1 आ जाएगा, लेकिन 1 और 1 2 आ जाएगा, जबकि यहाँ 5 है, ये भी आपका मान सही नहीं है। 4 रखेंगे तो 4 चौके 16 आ जाएगा, जबकि यहाँ 1 है, तो ये भी मान सही नहीं है। यानी इसका आंसर हो गया अल्फा का वास्तविक मान नहीं है। एक बार इसको और समझा जाए, क्योंकि एक बार इसको और समझेंगे, क्योंकि एक बार में क्लियर नहीं हुआ होगा, तो देखिए एक बार और। ए स्क्वायर बराबर बी दिया है, ए का मान 2 बार रख दिए, बी यहां हो गया, गुणा किए अल्फा स्क्वायर 0 में 1 से 0, अल्फा स्क्वायर 1 में अल्फा से अल्फा, 1 में 1 से 1, अल्फा से 0 में 0, 0 से 1 में 0, 1 से 0 में 0, 1 से 1 में 1। अब यहां तुलना किए तो अल्फा स्क्वायर बराबर 1, ध्यान दीजिएगा, अल्फा स्क्वायर बराबर 1, तो अल्फा बराबर हो गया प्लस माइनस 1, एक अल्फा प्लस 1 बराबर यहां पे हो गया 5, तो अल्फा बराबर 4। अल्फा का 3 माना गया, -1 प्लस 1 और 4, तो यहां हम लोग रख रख के देखेंगे, यहां रख कर देखेंगे कौन मान सही है। तो पहले हम -1 को यहां रखते हैं, देखिए यहां रखने पर इतना जगह, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यहां रखने पर अगर इसके इक्वल आ जाए, यहां रखने पर इसके इक्वल आ जाए तो समझिए सही है। तो पहले -1 को रखें, तो -1 का वर्ग 1 तो आ गया, लेकिन -1 प्लस 1 0 आ जा रहा है, इसलिए ये सही नहीं है। 1 रख रहे हैं तो 1 का वर्ग 1 तो आ जा रहा है, लेकिन 1 और 1 2 होगा, जबकि यहाँ 5 है, ये भी सही नहीं है। 4 रखेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 1 है 16 आ जा रहा, और 4 और 1 5, यानी कौनों रखने पर इसके बराबर अल्फा का तीनों में से कौनों मान रखिएगा तो इसके बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए अल्फा का वास्तविक मान नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न में चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 के बाद हम लोग 4 में चलेंगे।
चलिए इसको मिटा देते हैं। 4 नंबर देखेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। 4 नंबर में है, 4 नंबर में है, यदि a बराबर, यदि a बराबर 1 2 4 2, 1 2 4 2, 1 1 2 4 2, तो 2a का डिटर्मिनांट, 2a का डिटर्मिनांट इक्वल, ए ऑप्शन में है 2 इंटू ए का डिटर्मिनांट, बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है 4 इंटू ए का डिटर्मिनांट, सी ऑप्शन में है 8 इंटू ए का डिटर्मिनांट, और डी में है नन। समझिएगा, यहां मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को निकालना है 2a का डिटर्मिनांट। a का मान देखिए इतना है, और यहाँ 2 से इंटू है, 2 से गुणा कर देंगे सब में, तो हो जाएगा, देखिए 2 से कर रहे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 4 दूनी 8, और 2 दूनी 4। अब देखिए यहां 2a है, a में 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। अब इस पंक्ति में हम लोग देखेंगे क्या है। इस पंक्ति में आपका 2 कॉमन है, इस पंक्ति में 2 कॉमन है, इस पंक्ति में भी 2 कॉमन है। ऐसे तो इसमें 4 कॉमन है, इसमें 4 कॉमन है, लेकिन ऑप्शन को देखते हुए हम लोग चलेंगे, तो यहां से हम 2 कॉमन लिए, यहां से भी 2 कॉमन लिए। जब ऊपर से 2 कॉमन लिए तो आएगा 1 2, और नीचे से 2 कॉमन लिए तो आ गया 4 2। अब यहाँ 2 दूनी 4 हो गया, और ये किसका मान है बाबू, ये का मान है, तो हो जाएगा ए का डिटर्मिनांट। सही जवाब हो गया बी, सही जवाब हो गया बी। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न यानी 5 नंबर में चलते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों का 5 नंबर। 5 नंबर में है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा, यहां कॉस थीटा का व्युत्क्रम है, का व्युत्क्रम है, का व्युत्क्रम है। ए ऑप्शन में है माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। बी ऑप्शन में है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। सी में है, सी में है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। डी में है नन, डी में है नन। चलिए इसका व्युत्क्रम कह रहा है, ऐसा प्रश्न आ जाए साइन कॉस के रूप में और इसका व्युत्क्रम कहेगा, तो आप लोग एक बात याद रखिए, यहां देखिए हल, यहां दिया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा, और यहां पे हो गया कॉस थीटा।
इसका व्युत्क्रम निकालना होगा तो खाली ध्यान दीजिएगा, ये दोनों का चिन्ह बदल दीजिएगा, ये दोनों का चिन्ह केवल बदल दीजिए, खाली चिन्ह बदल देना है। ये दोनों का प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों का चिन्ह बदल देना है। तो इसका देखिए व्युत्क्रम क्या हो जाएगा। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम में खाली इसका चिन्ह बदल दीजिए, यहां लिख दे रहे हैं व्युत्क्रम में, व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम में खाली चिन्ह देखिए, इस साइड वाला का चिन्ह बदल देना है, इस साइड वाला का चिन्ह हम लोग बदल देंगे, इस साइड का चिन्ह बदल देंगे तो क्या आ जाएगा व्युत्क्रम में, तो बस इसका चिन्ह बदलना है और बाकी सब वही रहेगा। देखिए यहां कॉस है तो यहां कॉस रह गया, यहां कॉस है तो यहां भी कॉस रह गया। ये दोनों का चिन्ह बदल दिया जाए, यहां प्लस है तो हो जाएगा माइनस, अब माइनस है तो प्लस, यहां माइनस है तो हो जाएगा प्लस, और यहां पे प्लस है तो हो जाएगा माइनस। केवल किया क्या जाएगा कि दोनों का चिन्ह बदल देना है, ये दोनों वैसे ही रहेगा, ये दोनों का चिन्ह बदल देंगे, माइनस है प्लस, अब प्लस है तो माइनस, आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा इसका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में चल रहा है 5 के बाद हम लोग 6 नंबर में चलेंगे। अगला प्रश्न हम लोग का 6 नंबर है। छह नंबर में हम लोग का है, यदि डेल्टा बराबर 1 1 1, इसके बाद है ए बी सी, इसके बाद है बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी, तो डेल्टा बराबर, मतलब डेल्टा का मान बतलाना है क्या होगा। यहां ए ऑप्शन में है ए बी सी, बी ऑप्शन में है 0, सी ऑप्शन में ए प्लस बी प्लस सी और डी में है नन। तो देखते हैं इसका हल। यहां से डेल्टा इक्वल हम लोग का दिया है 1 1 1, ए बी सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको कहेंगे C2 और इसको कहेंगे C3। यहां में काम कर रहे हैं C3 इंटरचेंज C3 प्लस C2, C3 इंटरचेंज C3 प्लस C2। तो देखिए यहां डेल्टा इक्वल क्या हो जाएगा, यहां 1 1 1 रहेगा, ए बी सी रहेगा, ये दोनों को जोड़ दे रहे हैं, ये हो गया C2, ये हो गया C2 और ये हो गया C3। तो यहां जोड़ेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यहां भी दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी होगा। अगर जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अब आप लोग जानते हैं कि अगर किसी भी सारणी के पंक्ति या स्तंभ में कोई अवयव सब में रहेगा, ये कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ डेल्टा बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे तो 1 1 1 आएगा, ए बी सी आएगा 1 1 1 आएगा, इसको कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 1 1 ए बी सी 1 1 1 आ गया। जब दो गो इक्वल होता है स्तंभ, दोनों इक्वल है, आइडेंटिकल होता है, यानी दो पंक्ति या दो स्तंभ आइडेंटिकल एक ही जैसा होगा, तो आप जानते हैं कि इसका मान होता है 0।
ए प्लस बी प्लस सी इक्वल इंटू जीरो इक्वल क्या हो जाएगा 0। आंसर हो जाएगा बी। आप लोग सारणिक में पढ़े हैं कि दो पंक्ति या दो स्तंभ अगर एकदम एक ही जैसा रहेगा तो उसका मान होता है 0। आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला यानी 7 नंबर, आप लोग बढ़िया से समझिएगा, जो भी दिक्कत होगा कमेंट के जरिए आप लोग बोलिएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर। 7 नंबर में है यदि डेल्टा बराबर 10, 2, 30, 6 तो डेल्टा बराबर, यहां ए ऑप्शन में है 0, बी ऑप्शन में है 10, सी ऑप्शन में है 12 और डी ऑप्शन में है 60। तो ऐसा मैथ में कुछ नहीं करना है, इधर से कर देना है प्लस, इधर से कर देना है माइनस। तो यहाँ 10 में 4 से 60, यहाँ 30 में 2 से -60, कट के हो गया 0। आंसर हो गया ए। आंसर हो गया ए। इधर से प्लस इधर से माइनस, 10 में 4 से 60 और -60, कट के हो गया 0। आंसर हो गया ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 7 के बाद 8 नंबर, अगला प्रश्न है यानी 8 नंबर। आठ नंबर में दिया है यदि 7 और 2 समीकरण x 3 7 2 x 2 7 6 x बराबर 0 x 3 7 2 x 2 7 6 x बराबर 0 के दो मूल हो तो तीसरा मूल होगा, तीसरा मूल होगा। ए ऑप्शन में है -9, बी ऑप्शन में है 14, सी ऑप्शन में है 1/2, डी में है नन। देखिए ऐसा मैथ को यदि हल करिएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, हल नहीं करना। इसका एक ट्रिक जानिए, इसका ट्रिक क्या है जानिए। इसका ट्रिक है कि आप या तो स्तंभ को जोड़िए, या एक बार देखिए जोड़ कर देखना है, पंक्ति या स्तंभ को जोड़ कर देखना है। जोड़िएगा तो कोई ना कोई साइड बराबर जरूर आएगा। तो यहां जब हम लोग जोड़ेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा, एक बार पंक्ति को जोड़ के देख लेंगे, एक बार स्तंभ को जोड़ के देख लेंगे। अगर हम इधर से जोड़ रहे हैं तो x + 3 + 7 10, x + 4 और यहाँ पे 7 + 6 + 1 से मतलब बराबर नहीं आ रहा। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक तरफ से जोड़ने पर जरूर बराबर आएगा। तो हम लोग यहाँ थोड़ा देखिए, हम लोग का मैथ यही है, x है 3 है 7 है 2 है, x है 2 है 7 है 6 है, x है बराबर 0 है।
तो यहां जानिए कि एक बार स्तंभ को जोड़ेंगे या एक बार पंक्ति को जोड़ेंगे, देखेंगे कौन जोड़ने पर बराबर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि अगर इस पंक्ति को हम लोग जोड़ रहे हैं, ये तीनों पंक्ति को जोड़ रहे हैं, तो देखिए क्या आ रहा है, x प्लस 2 प्लस 7 मतलब x प्लस 9, यहाँ x प्लस 9, यहाँ x प्लस 9। तो इस तीनों पंक्ति को ही R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, तो तीनों को जोड़ेंगे तो x प्लस 9, x प्लस 9, x प्लस 9 आ रहा। तो जो आएगा इसका ट्रिक देखिए क्या है, जो जोड़ने पर आ रहा है x प्लस 9 तो उसको बराबर कर दीजिए 0 के, जो जोड़ने पर आएगा उसको 0 के बराबर कर दीजिए तो x बराबर हो जाएगा -9। फिर एक बार सुन लीजिए, पहले जोड़ कर देखेंगे तो देखिए x प्लस 2 प्लस 7, x प्लस देखिए एक बार, इसको थोड़ा समझ लीजिए, एक बार स्तंभ को जोड़ लीजिएगा, एक बार पंक्ति को जोड़ लीजिएगा, मन में जोड़ना है, जिसको जोड़ने पर बराबर बराबर मान आएगा उसी को लीजिएगा। एक बार और, एक बार ऐसा मैथ आए तो एक बार पंक्ति को जोड़ लीजिएगा, एक बार स्तंभ को जोड़ लीजिएगा और उसी को लीजिएगा जिसको जोड़ने पर बराबर बराबर मान आए। देखिए हम लोग एक बार स्तंभ को जोड़ रहे हैं, x प्लस 7 3 10, x प्लस 2 2 4, x प्लस 6 7 13, यानी स्तंभ को जोड़ने पर बराबर नहीं आ रहा है, स्तंभ को जोड़ने पर बराबर नहीं आ रहा। अब पंक्ति को जोड़ेंगे तो x प्लस 7 2 9, x प्लस 6 3 9, x प्लस 7 2 9, तो जिसको जोड़ने पर बराबर आएगा उस बराबर मान को लेकर 0 के बराबर कर देंगे। यहाँ बराबर मान क्या आ रहा है, x प्लस 7 2 9, x प्लस 7 2 6 3 9, x प्लस 7 2 9, तो x प्लस 9 बराबर 0, x बराबर -9, यानी आंसर ए। अंतिम बार इसको सुन लीजिए, एक बार पंक्ति को जोड़ेंगे, एक बार स्तंभ को जोड़ेंगे, जिसको जोड़ने पर बराबर बराबर मान आएगा उस मान को 0 के बराबर कर देंगे और जो आएगा वही हो जाएगा तीसरा मूल। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 8 के बाद 9 नंबर। अगला हो जाएगा आप लोग का 9 नंबर, देखते हैं। तो 9 में है, यदि सारणिक x 8 3 3 बराबर 0 तो x का मान है, x का मान है, x का मान है, ए ऑप्शन में है 3, बी ऑप्शन में है 8, सी ऑप्शन में है 24 और डी ऑप्शन में है 0। तो इसको देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहां दिया है x 8 3 3 बराबर 0, इधर कर देंगे तो होता है प्लस, इधर कर देंगे होता है माइनस, यानी 3x माइनस हो जाएगा 24 बराबर 0, 3x बराबर 24, तो x बराबर हो जाएगा 3 8 24 8, यानी आंसर हो गया बी, आंसर हो गया बी। चलिए तो क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। 9 के बाद अगला देखेंगे हम लोग 10। 9 के बाद अगला हम लोग देखेंगे 10 नंबर। 10 में क्या है देखते हैं, यदि a बराबर I 0 0 I तो a स्क्वायर बराबर
ए स्क्वायर बराबर ए ऑप्शन में हो गया 1 0 0 -1, बी ऑप्शन में हो गया -1 0 0 -1, सी ऑप्शन में हो गया 1 0 0 1, और डी ऑप्शन में हो गया -1 0 0 1। ऐसा प्रश्न बनाने के लिए देखिए रूल क्या है। ए का मान हम लोग का दिया है, ए का मान हम लोग को दिया है I 0 0 I। हम लोग को ए स्क्वायर निकालना है, तो कुछ मत करिए, खाली जो विकर्ण वाला है उस पर स्क्वायर कर दीजिए। ये वाला आई जो है इस पर स्क्वायर कर दीजिए, तो यहां हो जाएगा आई स्क्वायर 0 0 आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू आप लोग जानते हैं। देखिए एक बात सुन लीजिए, यहां लिख दे रहे हैं ए इक्वल, अगर आपका ए 0 0 ए है और आपको ए के पावर n निकालना है, तो कुछ करना नहीं है, ए के पावर n 0 0 ए के पावर n कर देना है। उसी प्रकार से यहाँ a का मान I 0 0 I दिया है, a स्क्वायर करना है तो केवल इसका स्क्वायर कर देना है। और आप लोग जानिए I स्क्वायर का मान होता है -1, तो बस I स्क्वायर का मान -1 होता है, तो यहाँ रख देंगे, तो -1 0 0 -1 आ जाएगा, यानी सही जवाब हो गया बी। सही जवाब इसका हो गया बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यानी 11 नंबर। ग्यारह नंबर देखते हैं। 11 नंबर में है, 11 में दिया है माना कि ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है जिसका क्रम 2/2 है, तो ए का इनवर्स का डिटर्मिनांट इक्वल, ए ऑप्शन में है ए का डिटर्मिनांट, बी ऑप्शन में है 1/a का डिटर्मिनांट, सी में है 0, डी में है यहाँ पे 1। तो समझेंगे इसको। देखिए आप लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट जानते हैं ए इनवर्स इक्वल होता है 1/a, ए इनवर्स इक्वल होता है 1/a। आप जानते हैं कि ए इनवर्स को 1/a लिख देंगे तो यहाँ ए इनवर्स का डिटर्मिनांट है, तो हो जाएगा बी। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला है 11 के बाद हम लोग देखेंगे 12 नंबर। 12 नंबर में देखते हैं, 12 में है यदि ए बराबर है 1 2 2 1, तो सहखंडन ए बराबर ए ऑप्शन में है 1 -2 -2 1, बी ऑप्शन में है 2 1 1 2 1 1 1, और सी ऑप्शन में है
1 -2 -2 -1 और डी ऑप्शन में है -1 2 2 -1। समझिए, सखंडन में कुछ नहीं करना है, खाली चिन्हवा बदल देना है। देखिए किसका चिन्ह, ई दोनों का चिन्ह केवल बदल देना है। ई दोनों प्लस में है तो दोनों को माइनस कर दीजिए, खाली चिन्ह बदल दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए ए बराबर है 1 2 2 1 है, बस ये दोनों का चिन्ह बदल देना है, वही हो जाएगा सखंडन। प्लस है तो माइनस कर दीजिए, यही हो गया आपका आंसर, खाली दोनों का चिन्ह बदल दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चलते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर में। अगला प्रश्न है 13 नंबर। 13 नंबर में दिया है यदि ए बराबर है, यदि ए बराबर 0 1 1 0 और बी बराबर 1 0 0 1, तो ए बी बराबर ए ऑप्शन है 0 0 0 0, बी ऑप्शन है 1 1 1 0, सी ऑप्शन है 1 0 0 1 और डी ऑप्शन है 0 1 1 0। कुछ नहीं करना है, ए बी करना है, तो यहाँ ए बी करेंगे तो इसका मतलब ए का मान रखेंगे 0 1 1 0, बी का मान रखेंगे इंटू हो जाएगा 1 0 0 1। अब यहाँ गुणा करेंगे, इधर से पंक्ति इधर से स्तंभ, 0 से 1 में 0, 1 से 0 में 0, यानी इसका रिजल्ट आ जाएगा 0 0 0 0। देखिए 0 से 1 में 0, 1 से 0 में 0, 1 से 1 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट बाबू, 0 0 0 नहीं होगा। देखिए क्या आएगा, 0 से 1 में 0, 1 से 0 में 0, यहां आएगा 0, 1 से 1 में 1 और 0 से 0 में 0, तो यहां आएगा 1, 0 से इसमें 0, 1 से यहां पर 1 में यहां आएगा 1 और 1 से 0 में 0, इसमें 0, यहां आएगा 0। इसका करेक्ट जवाब हो गया डी। करेक्ट जवाब हो गया डी। 0 से 1 में 0, 1 से 0 में 0, 1 से 1 में 1, ये 0 1, यानी कि यहाँ 0 से 0 में 0, 1 से 1 में 1, यही डी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है 14 नंबर। यदि कैपिटल ए बराबर 1 0 0 0 1 0 ए बी -1, तो ए स्क्वायर बराबर ए ऑप्शन है एकांक आव्यूह, बी ऑप्शन में है केवल ए, सी ऑप्शन में है रिक्त आव्यूह,
रिक्त अवयु, और डी ऑप्शन में है -a। ए का वैल्यू दिया 100,010 ए बी और -1। ए स्क्वायर निकालना है तो देखिए ए स्क्वायर यानी ए को 2 बार रख देंगे, 1 0 0 0 1 0 ए बी -1, और फिर यही इंटू 1 0 0 0 1 0 ए बी -1। यहां से लेंगे इधर से पंक्ति, और इधर से लेंगे अस्तंभ। तो देखिए यहां गुणा करते हैं, 1 से 1 में 1 0 0 1 हो गया, फिर 0 से इसमें 0 0 0 0 हो गया, ए से इसमें ए 0 -a 0 0 आ जाएगा, गुणा कर रहे हैं। अब इसको इसमें करेंगे तो 1 से 0 में 0 0 और इसमें 0 0 हो जाएगा, यहाँ करेंगे 0 1, यहाँ 0 1 हो जाएगा, यहाँ a से 0 में करेंगे 0 b -b कट के 0, फिर यहाँ करेंगे इसमें 0 0 और 0 0 हो जाएगा, 0 से इसमें 0 0 और ये 0 0 हो जाएगा, a से 0 यानी 1। एकांक अवयु, एकांक अवयु जिसका 1 1 होगा उसको कहेंगे एकांक अवयु। गुणा करने पर हम लोग का आया एकांक अवयु, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एकांक अवयु। चलिए इसको मिटा देते हैं। अगला हम लोग देखेंगे 15 नंबर। 15 में है यदि ये बराबर aij m इंटू n एक वर्ग अवयु है, एक वर्ग अवयु है, एक वर्ग अवयु है यदि, एक वर्ग अवयु है यदि ए ऑप्शन में है m बराबर n, बी ऑप्शन में है m छोटा n है, m छोटा है n से, और सी में है m बड़ा है n से, और डी में है नन। तो आप जानबे करते हैं वर्ग अवयु में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या आपस में बराबर होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ए। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान से मेरे बात को सुनिएगा। आज के लिए इतना ही। देखिए हम जो क्वेश्चन बैंक बनवा रहे हैं वो कैसे बनवा रहे हैं, अभी जो स्टार्ट किए हैं आज से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा और सुनिएगा। पहले 2009 से 2023 तक जितना मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का पूछा हुआ प्रश्न है उसको बनवा रहे हैं, और ये जब खत्म हो जाएगा तो फिर ऐसे ही प्रत्येक चैप्टर का 2000, देखिए अभी जो है 2 चैप्टर का चल रहा है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को एक ही साथ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में एक दूसरे के ही कॉमन है, यानी जो कुछ बहुत सारा बात जो है मिलता है। तो पहले मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का हम बनवा ले रहे हैं 2009 से 2023 तक का पूरा, और जब मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का हो जाएगा तो फिर ट्रिगो का बतलाएंगे, वैसे ही करके डिफरेंशियल, मतलब 13 चैप्टर का बारी बारी से आप लोगों को बतला देंगे। और आप लोग क्या करिए कि केवल ऑब्जेक्टिव को आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, तो इससे बाहर नहीं आएगा, ज्यादा तैयारी नहीं करना है। 2009 से 2023 तक का टोटल ऑब्जेक्टिव बना लीजिए और आपका उतना ही में से परीक्षा में आ जाएगा, अलग से कुछ देखने का जरूरत नहीं होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, सभी को बाय।
पढ़ करके आप लोग जरूर बतलाइए कैसा लगा, मेरा पढ़ाई कैसा आप लोगों को लग रहा है, जरूर बतलाइएगा। और थोड़ा सा इसमें तेज ही हम लोग चलेंगे, जो नॉर्मल क्वेश्चन होगा उसको जल्दी बना लेंगे, और जो थोड़ा सा कठिन प्रॉब्लम होगा तो उसको थोड़ा समझा देंगे। यानी जो आसान है फॉर्मूला पे आएगा उसको जल्दी में आगे बढ़ जाएंगे बनाकर, और जो आप लोगों का थोड़ा सा कंसेप्ट वाला होगा तो उसको कंसेप्ट से समझाएंगे। चलिए, तो आज इतना ही, आज के लिए इतना ही। आप लोग जरूर बतलाइएगा अच्छा रहेगा कि नहीं, ये अच्छा रहेगा कि नहीं। पहले मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का आज पहला लेक्चर है, तो अभी 2009 से 2023 तक का प्रश्न को मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट वाला सोल्व करवा दे रहे हैं, तो आप लोग जरूर बतलाएंगे कैसा रहेगा। चलिए, सभी को बाय, सभी को बाय।